इस इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे कहा कि ऑडिशन तो आपका बहुत अच्छा है, बट उनकी जो नज़रें थी ना वो कुछ और बता रही थी। मैंने दिल में सोचा कि नहीं प्लीज़ अब नहीं। ही सेड देखिए अब आप इतनी हॉट चिक हैं, अब आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो क्या हो सकता है, और इतनी हैं जिन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिए, तो डायरेक्टर तो मैं हूँ, काम तो मैं खुद ही निकलवा लूँगा। पहले ऐड के कितने पैसे लिए थे? 20,000 पहला ऐड। अब मोहब्बत करने के बाद क्या सीखा? छोड़ो कोई और बात करते हैं। हुआ क्या? आप किसी के दिल के साथ खेलें, उसकी लाइफ को खराब करें और फिर आप आराम से आगे मूव ऑन कर जाएं। किसी डायरेक्टर ने कोई मैसेज किए गलत मलत? वेल नोन डायरेक्टर है वो। जो मिस पाकिस्तान बन जाती है तो उनको शायद कपड़े उतारने का राइट होता है, और अभी मैं आपको रीसेंट मैसेज दिखा दूं तो मुझे आया हुआ है 300K फॉर सिंपल मीटअप। 3 लाख रुपया सिर्फ जस्ट सिंपल मीटअप? हाँ हाँ, चाय कॉफी पीनी है। आपके दिमाग में चाय कॉफी चल रहा है, हाँ। अगले के दिमाग में चाय कॉफी नहीं चल रहा होगा। कौन कौन सी गन चला चुकी हैं अभी तक? ग्लॉक, बेरेटा, स्नाइपर राइफल, एक्स शॉट। अभी लगाया तो नहीं हुआ 7 पिस्तौल? नहीं, यहाँ नहीं लेकर आए। वैसे होता है मेरे पास। अरीज चौधरी से हमने आज पूछा कि कौन कौन से डायरेक्टर्स उनको किस किस तरह से मैसेजेस करते हैं। हमने ये भी पूछा कि मॉडल बनने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, कौन कौन से उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, और वो आप दीदा भी हो गई। इसकी वजह जानने के लिए हमारा पॉडकास्ट देखें। आजकल क्या चल रहा है लाइफ में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देन हम आगे चलते हैं। अच्छा, लाइफ में लाइफ चल रही है। लाइफ किस तरह से चल रही है? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फिल्म्स आ रही हैं, नहीं आ रही, कुछ तो अड़ी हुई हैं यार। हाँ बिल्कुल, आई एम डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स फॉर ARY और इंशाल्लाह लेट्स सी, बाकी सब अच्छा चल रहा है। Perfect. तो लाहौर कैसे आना हुआ? किसी प्रोजेक्ट के हवाले से आई या क्या करने जा रही हैं? थोड़ा सा ये भी बताएं ना, क्योंकि आप तो इस्लामाबाद रहती हैं। हाँ तो ये मैं बता दूं? बताएं, क्यों यहीं पे बताएं। यार मैं लाहौर में इंशाल्लाह वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च माय परफ्यूम ब्रांड। अच्छा जी। हाँ मतलब तो आई एम हियर फॉर दैट। इसके लिए आप फुल तैयारियां कर रही हैं, और लाहौर में होगा? नहीं, लाहौर में यू नो सम काइंड ऑफ मीटिंग्स वगैरह, तो क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो क्वालिटी मैं अपनी परफ्यूम की रखूँ उसमें बेसिकली मैं नोट्स की तरफ जा रही हूँ, डिफरेंट नोट्स। मैं थोड़ी यूनिक काइंड ऑफ परफ्यूम चाह रही हूँ। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली जितने भी परफ्यूम्स होते हैं वो उनके जो नोट्स होते हैं बहुत मतलब कॉमन होते हैं। तो मैं एक मिक्सचर चाह रही हूँ, लाइक फ्रेंच इटालियन स्वीट ऊद का कुछ मिक्सचर काइंड ऑफ। अच्छा जी। हाँ, ऑयल बेस्ड परफ्यूम। तो हमें PR भेजेंगी आप? बिल्कुल। ये तो जाहिर सी बात है। मैंने परफ्यूम लगाना छोड़ा हुआ था क्योंकि अच्छे परफ्यूम यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, इसलिए। हाँ वैसे ये तो है, जरा अच्छे परफ्यूम भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको पहले मिलेगा। अरीज चौधरी, मुझे ये बताएं कि बचपन कैसा था? लाडली थी? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, बल्कि हूँ भी। अच्छा। हाँ। तो माँ बाप जो है वो प्यार किससे ज़्यादा करते थे? कितने बहन भाई हैं? कुछ तरह थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली बताएं चीज़ों को। हम लोग 4 बहन भाई हैं और माँ बाबा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ख़ासतौर पे मेरे बाबा। अच्छा। उनकी मैं लाडली हूँ और अपने भाइयों की भी लाडली हूँ। आई हैव 2 brothers and 1 sister। वो क्या करते हैं? वो भी इसी इंडस्ट्री से हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो एक डिज़ाइनर है, बट शी इज़ मैरिड नाउ, तो वो अभी हाउसवाइफ है। अच्छा, छोड़ दिया? हाँ, मतलब शी इज़ अ हाउसवाइफ। तो शादी के बाद आपका भी कोई प्लान है? यार इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। अच्छा, मूड। क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के बाद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो कुछ टाइम आप पहले उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर उसको मैनेज कर लो, फिर उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कर दो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब मेंटेन करके लाइफस्टाइल को, हाँ, उसमें कूप अप करके। क्योंकि देखिए शादी के बाद एक बिल्कुल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आपको शिफ्ट होने के लिए हर चीज़ आपको जम्बल्ड अप लगती है। तो मुझे लगता है तब उसमें आप थोड़ा चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ इट गोज। ठीक हो गया। और बाकी जो मेरे 2 भाई हैं, एक जो बड़े भाई हैं मोहम्मद हुसैन का नाम है, ही ऑन्स ट्रांसलेशन कंपनीज इन दुबई एंड कतर। ओके। या और जो उससे छोटा, ही इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अ वेरी वेल नोन कॉस्मेटोलॉजिस्ट। वेरी नाइस। तो मतलब आपको, लेकिन मैं कुछ नहीं करवाती, ये कोई चीज आपने उनसे करवाई कि कोई हाइड्रा करवाया हो जी, और इस तरह की चीजें, कोई बोटॉक्स, कोई इरादा बना हो कि कुछ करवाने का? यार मुझे नीडल से बहुत डर लगता है,
मेरी ज़िंदगी में मुझे एक ही चीज़ से डर लगता है, वो नीडल है। अच्छा। हाँ, और दूसरा मैं थोड़ी केयरलेस भी समझ लो और ये भी समझ लो कि मुझे अब नेचुरल चीज़ों को छेड़ना पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करती। इवन मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई कभी आज तक? नहीं, कभी भी नहीं। ये नेचुरल है आपकी? ये नेचुरल है और ये और कम होती जा रही है। मतलब हमारी फैमिली में जेनेटिकली मेरी मामा ने आज तक आईब्रोज नहीं बनवाई। वेरी नाइस। सो इट्स लाइक इसी तरह होती है। और इसकी बस कोई इस्लामिक रीजन है? लाइक नहीं, क्योंकि हम लोगों की आती ही नहीं उस तरह से। मतलब खुद से ही नहीं करवाई, नेचुरली जिस तरह आती हैं वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो मुझे नहीं लगता कि उसको आपको कुछ रिमूव कराने की जरूरत है। नाइस हो गया। अच्छा, स्कूलिंग की बात कर लेते हैं, कॉलेज की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जरा स्टार्ट से आए। स्कूल जाने का शौक था, नहीं था, उठती थी टाइम पे? स्कूल की बात तुमने छेड़ दी, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मुझे स्कूल जाना पसंद था बट मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। मैं स्कूल जाती थी अपने फ्रेंड्स के लिए, पूरा टाइम एंजॉय करने। पू को किसने मुड़ के नहीं देखा? वो वाला सीन तो नहीं था? वैसे ही समझ लो। कैंटीन पे बैठना मुझे बहुत देर पसंद था। मतलब मेरे टीचर्स पढ़ा रहे होते थे और मैं बस बाहर बैठी रहती थी। और जो मेरे क्लास फेलोज थे वो मेरे साथ बहुत अटैच थे क्योंकि हमारी इंटरनेशनल स्कूलिंग थी। हाँ, इस पे मैं बात करना चाह रहा था कि बचपन के हवाले से आपने जिस तरह आपकी स्कूलिंग आई थिंक सो कि सऊदीया की है। नहीं, वी केम बैक फ्रॉम सऊदीया टू मुल्तान। ठीक है। एंड देयर वाज अ स्कूल स्प्रिंग हिल, वो एक इंटरनेशनल स्कूल था जो खोला था उस वक्त। और उनकी जो प्रिंसिपल थी वो मिस विलियम थी। अच्छा। या और ये एक प्रॉपर उसका सिस्टम भी सेम इंटरनेशनल ही था, प्रॉपर हर तरह से। नाइस। तो मतलब उसमें म्यूज़िक क्लास भी होती थी, उसमें पेंटिंग क्लास भी होती थी, उसमें हर तरह की क्लास होती थी। स्विमिंग वगैरह भी सिखाते थे, आपको हर चीज़ सिखाते थे। तो मैं बहुत शरारती थी और मेरा सबसे पहले काम होता था जाते साथ पी शूज़ उठाना। मेरे क्लास में जितने लड़के थे सब मुझसे डरते थे। जैसे ही मैं एंटर होती थी सब चुप जाते थे। अच्छा जी। उनके मैं लंच खाती थी, उनको मैं मारती थी। बड़ी जालिम औरत हैं आप यार, बहुत जालिम खातून है। मुझे अभी भी सोच के अजीब होता है कि मैं क्या करती थी। तो वो आगे से कुछ नहीं वो डरते थे बहुत ज्यादा। एक बार मुझे याद है एक लड़का था मेरी क्लास में, उसका नाम रिजवान था। पता नहीं अब मुझे देख रहा होगा। रिजवान अगर आप देख रहे हैं तो सुन लें, ये आज बता रही हैं आपके बारे में। तो वो लेकर आता था अपने लंच में ब्रेड के ऊपर मलाई और चीनी लगाकर। और मुझे दूध बहुत पसंद था, मतलब मलाई, ये बटर, देसी चीजें। तो जैसे ही मैं आती थी उसको मैं पहले तो मारा करती थी। तो जब 2-4 दिन गुजरे तो वो मुझे ऑटोमेटिकली लंच दे देता। वो पहले ही आके दे देता था कि ये आप खा लिया, ये मैं आपके लिए लेके आया। तो मुझे याद है उसका बड़ा भाई मेरी बहन के पास चला गया कि आपकी बहन तो मेरे भाई को मारती है, उसका लंच भी खा लेती है। तो आपसे छोटा था? कौन, वो लड़का? हाँ? नहीं, हम सेम क्लास एज में थे। हाँ, तो आपको नहीं लगता था कि कभी ये हाथ उठा दे तो क्या होगा? नहीं, मैं बहुत रिजवान क्यों मारे खाते थे इतनी? ना खाते यार। तो आपकी कोई मुलाकात हुई दोबारा रिजवान से? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई दोबारा। और वो कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई कांटेक्ट नहीं रहा? नहीं। सही हो गया। फिर अच्छा आगे चलते हैं, ये तो हो गई कहानी। हाँ। स्कूलिंग खत्म हो गई? स्कूलिंग खत्म। फिर मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। कहाँ से? तब भी बहुत शरारती थी। बीकन हाउस से। बीकन हाउस से पढ़ी। और देन यूनिवर्सिटी कौन सी गई? लाहौर, कॉमसेट्स। ठीक है, कॉमसेट्स। वहाँ से क्या किया? मैंने वहाँ से साइकोलॉजी पढ़ी। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं? या साइकोलॉजी 4 इयर्स बैचलर्स किया। वेरी नाइस। तो इसको प्रैक्टिस किया, मतलब आगे कंटिन्यू किया? यार थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस किया था बट वो बहुत टफ फील्ड है और मैं थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड की लड़की हूँ और थी। तो इस फील्ड में होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में रिजर्व होना पड़ता है। लाइक जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे तो आप अपने बाल नहीं खोल सकते। अच्छा। आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते हो क्योंकि आपके पास हाइपर पेशेंट्स भी आते हैं और अगर वो आपसे ये कह दें कि उनको ये पसंद आ गया तो आपने उनको उतार के देनी पड़ती है। यू कैन डू दैट कि अगर आप मना कर दो तो हो सकता है वो हाइपर हो जाए, मारे या कुछ भी। ऐसा कोई वैसे आपने देखा सीन? हाँ, मुझे याद है मैंने एक रिहैब सेंटर विजिट किया था, हम सबका था। और वहाँ पे एक पेशेंट था तो वो तो आते जाते मुझे पेपर रोल करके यूं मारता था। मैं कहती थी ये क्या हो रहा है, मतलब आज तक रिजवान ना हो रिजवान ही ना हो। अब मेरे लिए ये बड़ी बात है क्योंकि मुझे आज तक किसी ने यूं भी नहीं पता चले रिहैब में बैठा हो मुझे किसी ने यूं टच भी नहीं किया। तो मैं उस वक्त मुझे प्रोफेशनली अपने आप को ऑब्वियसली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको थोड़ा तो अपनी चीज़ें नहीं, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आने चाहिए। एक चीज़ तो मैंने सीखी है अपनी फील्ड में, ये मुझे लगता है सब नहीं सीखते। आप बड़े डेंजरस बन जाते हो जब आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, लाइक एंगर, सैडनेस,
कुछ ख़ास इमोशंस अगर आपको कंट्रोल करने आ जाए तो आपसे ज़्यादा ख़तरनाक और समझदार इंसान कोई नहीं हो सकता। मतलब आपका कंट्रोल है इन सब चीज़ों बहुत पे? अच्छा कंट्रोल है माशाल्लाह, बहुत आपको अच्छा। पता है कि किधर क्या रिएक्ट करना है, हाँ, किधर बिल्कुल। कैसे बिहेव करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा। और ये मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़ौरन समझ में आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक दैट कि मुझे इस पे बहुत टाइम लगा है खुद को समझाने में, क्योंकि ये मैं स्टडीज की वजह से एज अ साइकोलॉजिस्ट जो आपने नहीं। पढ़ा, 4 साल की डिग्री ली, या बाय नेचर ही इस तरह से अच्छा, सीखती मैं गई? तुम्हें एक बात बताती जी। हूँ। साइकोलॉजी जब आप स्टडी कर रहे होते हो ना, आप मेंटली और नेचुरली जब आप एक चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हो तो आपका माइंड वैसा ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, वैसे सोचना शुरू कर देता है। वैसा ही सोचना शुरू कर दिया। आप जो मर्जी कर लें। लाइक जब मैं पहले होती थी तो कोई चीज़ गुजरी पास से या कुछ भी मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मैं अपनी धुन में होती थी। पर मैंने एक बार नोटिस की, जब मैं ये पढ़ने लगी बीच बीच में, तो मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखती थी। इसने ये जूता उतारा है तो क्यों उतारा होगा, ये अंदर से क्या सोच रहा होगा, ये बिहेवियर किस बात के लिए होगा। मतलब मैं चीज़ों को बहुत कीनली, बहुत डीपली ऑब्जर्व करने लगी। ठीक है। तो और इसमें सबसे अच्छा बैलेंस तब होता है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करो। फिर मुझे ये लगता है कि जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक वो, उनको मैं कहती हूँ कि वो लोग ताकतवर हैं, मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक। और अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लग जाए तो फिर आपका अल्लाह मालिक है। अच्छा अरीज, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई हो जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी आप पे ही फेल हो गई हो कुछ इस तरह का, या आपके इमोशंस और आपकी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में ना रही हो? यार देखें, आपके जो इमोशंस होते हैं, आप जिनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं वो इमोशंस ज़्यादा वो होता है ना, मतलब आपको फील ज़्यादा होती है, आपको फील ज़्यादा होता है। तो घरेलू प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो फिर उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त आप कुछ भी सोच लेते हो, नहीं अब मुझे ये नहीं करना, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं क्यों करूँ, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स, सैडिस्टिक प्रॉब्लम्स। तो मेन टाइम पे आपके साथ उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती। ठीक है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि मैं रिएक्ट कभी कभी कर जाती थी बहुत ज़्यादा, बाद में मैं उस चीज़ को रिग्रेट करती थी कि नहीं ये मैंने क्यों किया। फिर मैं उस पर काम करती थी। ठीक है। कि अगली दफ़ा अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो मुझे अपने इस इमोशन को कंट्रोल करना है। ठीक। और इसी तरह ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो। सही हो मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप कंट्रोल कर लोगे। आपके साथ हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन होगी। लाइक आप गाड़ी में जा रहे हो, कोई गाड़ी ने आपको गलत ओवरटेक कर लिया, आप फौरन से भड़क जाते हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना ये, तो बी काम, लेट इट गो। ठीक है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप एग्रेशन जो लोग रखते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए क्या कहेंगी कि वो किस तरह से अपना एग्रेशन कम करें? कुछ उनको आइडियाज़। और साइकोलॉजी की अगर बात कर लें एज अ साइकोलॉजिस्ट, कौन कौन सी डिजीज़ देख रही हैं आज के दौर में 2024 में? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ दीज ऑल सोशल मीडिया थिंग। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती हैं, लोग हर दिन उसको, मैंने जितना देखा है, जितनी चीज़ें मेरी नॉलेज तक आई हैं, तो लोग इंस्टाग्राम रील्स देख देख के इसकी ज़िंदगी में ये भी अच्छा चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में ये कितना खुश है, इसके पास ये सब कुछ है। पर आपको तो नहीं पता ना कब किसके साथ क्या चल रहा है, या उसने ये रील बनाते हुए क्या पता उसका उस तरह की चीज़ ना हो। ठीक है। किसका हो, उसके पास मतलब गाड़ी देख ली तो ये तो बस उसकी है, हो भी सकता है हो। तो आपके पास जो है उस पर आपको खुश रहना चाहिए। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, उनके लिए मैं एक ही बात करूँगी, वो ये सोचें जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो और जिस बात पे हो रही हो, तो वो उससे रिलेटेड किसी कम चीज़ को ऑब्जर्व करें। ठीक है। जैसे कि मेरी एक दोस्त थी, उसको ये प्रॉब्लम थी कि यार देखो उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास यही गाड़ी है कितने सालों से। ठीक है। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है तुम्हारे पास ये गाड़ी है। फिर एक दिन जाते हुए मैंने उससे कहा, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने उसको दिखाया फुटपाथ पे लोगों को जो गिरे हुए थे, जिनके पास छत नहीं थी सोने के लिए। ठीक है, मैंने कहा इनको देखो, अब तुम इस गाड़ी में बैठ के बताओ, जो लोग लोकल बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, एसी नहीं है उन बसेस के अंदर, क्या हालात हैं, या जो लोग फुटपाथ पर, इनको देख के तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर जब उसने उनकी तरफ देखा और उस एंगल से सोचा, तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि यार नहीं मैं तो अगर किसी बंद गाड़ी में जा रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक है, मैं बाद में ले लूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह की हाल में हूँ, मतलब फिर आप अपने से कम चीज़ को देखो और ऑब्जर्व करो। कि अपने से कमतर
को देखें। हाँ, लेकिन उस मोमेंट में देखना जरूरी है जिस टाइम आप ये बात फील कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे बताएं सोशल मीडिया किस हद तक जो है उसमें हकीकत है और कितना फेक है? यार सोशल मीडिया के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें तो फेक, ठीक है, और रियलिटी बेस्ड बहुत कम चीज़ें हैं। और हमारे जो लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो लोग ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ों को, चमकती चीज़ों को लाइक करते हैं, तो लोग भी उसी तरह कंटेंट बनाते हैं। उनको तो मतलब अर्निंग होती है और उसके लिए वो जो भी चीज़ें करे तो वो फेक ही होंगी ना। आप मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है कि आपके पास इतना टाइम है आप उसे रिकॉर्ड करें? नहीं, मेरे पास तो प्लान ही होता है। ऑब्वियसली इट्स प्लान, और वो दिखाया इतना जाता है जैसे इट्स नॉट प्लान्ड। तो जैसे कि मैंने कितने लोगों को देखा है, मतलब हम तो इस फील्ड से हैं तो हम लोगों को ये आइडिया है कि कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है किसी ने, तो वो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ होगा, सब प्लान होगा, तुमने अंदर एंटर होना है, हाँ यू करना है। अच्छा, ये भी होता है यार, ये होता है ना, लड़कियां करती है। ये पहले बताया जाता है स्क्रिप्टेड के जी तुमने जब अंदर एंटर होना है तो तुमने इस तरह, तो यू मतलब 90% में कह रही है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त, मतलब कई चीजें तो रियलिटी जाहिर सी बात है। हाँ, तो वो यूं करने और इमेजिन करने के जैसे पता नहीं क्या आपको अभी पता चला है, जबकि आपको कब से पता होता है, तभी आप तैयार होकर उस जगह पे आए होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है बस लोगों का दिमाग खराब करती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है और उन कपड़ों को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, लग्जरी माहौल के लिए, एग्जैक्टली लाइफस्टाइल के लिए, उसको देख के आप कह रही हैं कि लोगों में डिप्रेशन एंड एंजाइटी आती है। मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों से आती है। लाइक आप जब सोशल मीडिया पर चीज़ों को उभरता हुआ देखते हो और आपको लगता है हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कहाँ पे हैं, ये तो यहाँ है, मतलब ये वजह ज़्यादा है। अच्छा, यूथ में आजकल बहुत बड़ा मसला है, जब वो किसी और को देखते हैं काम करते हुए या अपने पीयर ग्रुप में देखते हैं किसी को काम करते हुए, हालांकि वो खुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन वो एक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर रहे। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी आप? यार ऐसे जो लोग होते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करके चल रहे हैं। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया और यही हर इंसान की पावर है जी, कि किसी के पास भी सिमिलर पावर नहीं है, सबकी अपनी अपनी पावर है। ऐसे ही है। तो आपका काम है आप उसको निकालो और आप देखो कि आपके अंदर क्या पावर है, बजाय ये कि आप उससे कंपेयर करो कि इसकी वाली पावर मेरे अंदर भी हो। एक बंदा अच्छा है, बोलने में अच्छा है, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यार मैं इसकी तरह ही बोलूँ। आप नहीं बोल सकते तो आप हो सकता है कुछ और अच्छा करते हो जो वो नहीं कर सकता, तो दैट्स योर पावर। सही हो गया। आगे चलते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट मॉडलिंग में कैसे आई, ये जरा कहानी तो बताएं कि आखिर हुआ क्या था, किसने ऑफर कर दी थी कुछ जो है, आपने कहा कि छोड़ो डॉक्टरी क्या कर रही हैं, हम मॉडलिंग की तरफ चलते हैं, इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, फिल्म्स में आते हैं। जिस तरह लोगों को कहानी तो बताएं कि हुआ क्या था। बीइंग ऑनेस्ट, साइकोलॉजी वाली चीज़ बिल्कुल एक एक्सीडेंटल चीज़ थी। घर वालों ने कहा था? नहीं, मेरे घर वाले मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता है। अच्छा, कभी भी नहीं। मैं वैसे शुरू से, बचपन से मुझे शौक़ था कि मैं मतलब एक्टिंग वगैरह का और चीज़ों का, और वैसे मैं क्रिएटिव थी। बचपन में भी मैं पेंटिंग्स, वॉल्स पे पेंटिंग्स करती थी और खुद ही कुछ कैरेक्टर्स को एब्जॉर्व करके शीशे के सामने वो खुद को बन के दिखाती थी। तो मतलब मुझे शौक़ था शुरू से। ठीक है। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ पे ड्रामास की शूट चल रही थी। एक जुदाई ड्रामा था, शूट हुआ था। अच्छा। एक और ड्रामा वहाँ पे शूट हुआ था, तो उनको कोई लड़की चाहिए थी फॉर अ नॉर्मल कैरेक्टर। अच्छा, फॉर अ साइड कैरेक्टर, बी रोल टाइप। हाँ, कुछ ऐसा था, ये दोस्त का कैरेक्टर था। तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं इन चीज़ों में पार्ट लेती थी, जैसे रैंप वॉक्स हो गई, सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैं पार्ट लेती थी। तो उन्होंने फ़ौरन मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। मुझे कॉल आ गई कि यार आज जो ड्रामा शूट हो रहा है तो उसमें वो बुला रहे हैं। मैं गई, और जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करें, और अच्छा कैरेक्टर था बहुत, पर मुझे वो चीज़ कि नहीं, मैंने घर से नहीं पूछा हुआ, मतलब वो एक बना हुआ था ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने उसको मिस कर दिया। अच्छा, मैं छोड़ दिया। पहली अपॉर्चुनिटी आई लाइफ में, और वो री चौधरी ने कहा कि नहीं बस हाँ, अभी क्योंकि मैंने घर वालों से नहीं पूछा। क्योंकि मुझे घर से प्रेशर था कि तुम पढ़ने गई हो और तुम नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। दूसरी दफ़ा मैंने सोचा कि अब तो मैंने यही करना है। अब अपॉर्चुनिटी आए, घर वालों ने जिससे रोका है। हाँ, मुझे अगर कोई किसी चीज़ से रोक दे तो मुझे लगता है मैं उस जगह ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। खैर, इस चीज़ पे भी मैंने अब कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इस तरह तो आपका दुश्मन भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो मैंने, लेकिन मुझे पता था कि यार मैंने ये करना है, बचपन से मुझे शौक था। फिर अगली दफ़ा मैंने खुद ही
जिन लोगों ने मेरा पता किया था मैंने खुद ही अप्रोच करना स्टार्ट किया। कुदरती तौर पे मुझे एक और प्रोजेक्ट ऑफर हो गया। मैंने कहा ये मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने घर में बताया ही नहीं। अच्छा, घर में पहली दफा बताया ही नहीं कि भाई? नहीं, मैंने कहा जब देखेंगे टीवी पे मैं कह दूंगी कोई नहीं शक्ल हाँ। अगर चल गया तो मैं कहूंगी मैं हूँ। अच्छा तो मैंने नहीं बताया। फिर फिर उसके फ़ौरन बाद ही मतलब मैं पढ़ती तो कम थी, मैंने बीच में ही काम स्टार्ट कर दिया था। लाइक सेकेंड ईयर में ही मैं थी और मैंने सेकेंड सेमेस्टर में थी और आपने हाँ, करियर का स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने फिर नेस्ले सेरेलैक का एक ऐड किया और फिर चल मुझे काम मिलता गया और मैं करती गई। मैं यूनिवर्सिटी जाती ही नहीं थी, मैं घर से काम कर रही होती थी और बस असाइनमेंट्स कौन करता था? रिजवान? रिजवान यूनिवर्सिटी में कहाँ से आया? रिजवान तो नहीं था। असाइनमेंट्स मैं खुद करती थी, मतलब मेरी कुछ दोस्तों ने की थी, मैं उनकी कॉपी करके जमा करा देती थी। मतलब पढ़ने का शौक इतना नहीं था। मतलब वो शुरू से मतलब आपने कहा कि बस ठीक है जिस तरह चल रहा है उस तरह चल रहा है। फिर आगे क्या हुआ जब ये पता चला घर वालों को? तो क्या रिएक्शंस थे? अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा? बाबा नाराज हो गए, उन्होंने तो बात ही नहीं की। उन्होंने बात नहीं, कितना अरसा तो नहीं, बस वो मेरे से इतना अरसा नाराज नहीं रह सकते, 2-3 दिन से ऊपर। उन्होंने बस बात नहीं की, मैंने भी कोई ख़ास बात नहीं की। मैंने सोचा मामा को समझाती हूँ। बट मेरे जो भाई हैं वो दोनों बहुत सपोर्टिव थे और फिर उन्होंने कन्विंस किया बाबा को कि बाबा इट्स नॉट रॉन्ग, उसका शौक है, उसको आप करने दो, कुछ गलत नहीं है। अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड है, एक आर्ट फील्ड है, लेट हर डू जो वो करना चाह रही है। मतलब इस तरह से तो थी चलो घर वालों की, हाँ, लेकिन बाहर रिश्तेदार होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें से कौन था जिसने कहा कि अरीज बस अब गई, अब नहीं आती अरीज? यार जरा बताए ना, पुप्पो थी, चाची थी, ताया थे, कौन था? कौन? फैमिली के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या क्या बातें सुनने को मिली, जरा ये तो बताया ना जरा। ये कैसी फील्ड में भेज दिया तुमने इसको, उसकी शादी कैसे होगी, क्या करेगी अब वो, देखना जरा ये कोई फील्ड है, ये कोई काम है करने वाला, ऐसी बात है। तो उसको आपने टैकल किस तरह से किया? मैं शुरू से नहीं करती थी, मैंने हमेशा बचपन से अपनी मर्जी की है। मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। तो अब्बा जी ने ये नहीं कहा फोर्सफुली कि बेटा छोड़ दो? नहीं, मेरे बाबा ने मुझे फोर्स नहीं किया। नहीं कहा कि छोड़ दो, ये क्या काम मामा है? ने तो मुझे बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा जो तुम उनको मुझ पे कॉन्फिडेंस भी था, उनको पता था कि हमारी बच्ची कुछ करेगी तो अच्छा ही करेगी, कुछ बुरा नहीं करेगी। ऑल राइट। सो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ओवर मी। तो मैंने कहा ठीक है, बस फिर अल्लाह हाफिज मैं जा रही हूँ। फिर मतलब वापस लाहौर और इस्लामाबाद और फिर यार फिर मैं माशाल्लाह से फिर आई बिकेम मिस पाकिस्तान एंड दैट वाज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। इस पे आ जाते हैं मिस पाकिस्तान पे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। अप्रोक्सीमेटली द ईयर 2020। किस तरह सेलेक्ट हुई और ये क्या है, क्या मिस पाकिस्तान? ये जरा ये भी तो बताएं ना लोगों को, कौन करवाता है? यार ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी। यू नो अबाउट मिस वर्ल्ड, यू नो अबाउट मिस यूनिवर्स, राइट? ऐसे ही है। इन पैजेंट्स में जो कंट्रीज जाती हैं वो ऐसे नहीं जा सकती। उनकी पूरी कंट्री में पहले एक पैजेंट होता है जिसमें कंपटीशन होता है। उस पूरी कंट्री में से जितनी भी लड़कियां हैं वो अप्लाई करती हैं। पहले वो अपनी कंट्री से प्रूव होती हैं। लाइक अगर इंडिया है तो पहले एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होगा, उसमें एक लड़की मिस इंडिया बनेगी, फिर वो लड़की एलिजिबल होगी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में जाने के लिए। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो हमारी कंट्री में ऐसे पैजेंट्स का कोई रिवाज ना तो था कभी और ना ही अभी भी है स्टिल। हाँ, बट अब हो गया है। अच्छा। अब बढ़ रहा है इस बारे में। तो ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में हमारे लोगों को कुछ पता नहीं था। इट वाज अ स्टीरियोटाइप कि इट्स अ ब्यूटी पैजेंट, इट्स अबाउट ब्यूटी, बट इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी। मुझे भी यही लगता था कि इट्स अबाउट ब्यूटी, मैं तो जाऊंगी और बस मैं शायद जीत जाऊंगी, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है वहाँ पे आपके 500 आवर्स चैरिटी के काम के होते हैं और आपके मार्क्स होते हैं। अगर आपका वो काम ज़्यादा अच्छा होगा तो उसके मार्क्स बन मिलेंगे। अच्छा। आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं उसके 10% होंगे। आप दिखते कैसे उसका 10% होगा, ओनली 10%। आप इंटरव्यूज में 80% जो है वो किस पे मैटर करता है? वो मैटर करता है आपके चैरिटी वर्क पे कि आपने क्या किया और आप क्या करना चाहते हैं। आपने ऐसा क्या किया था? यार मेरा जो कॉज था, वो मेरा जो बेसिक कॉज था वो था बीइंग अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस। वॉइसलेस का मतलब है कि जो लोग आवाज नहीं उठा सकते या जैसे जानवर भी हैं, ऑलराइट, उनके पास भी जुबान नहीं। एनिमल राइट्स के ऊपर, एनिमल राइट एक्टिविस्ट। सही। या आई बिकेम एनिमल राइट एक्टिविस्ट। इसके अलावा आई हैव डन अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क विद ऑर्फनेजेस और सुंदस फाउंडेशन और कायद आज़म हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया और उसकी वजह से आपको मिस और वो अच्छा, वो सबसे अच्छी बात थी कि मैंने सिर्फ इस पेजेंट के लिए नहीं किया। बेसिकली वो मैं करना चाहती थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जो मैं करना चाहती थी उसके साथ मुझे एक टाइटल मिल रहा है। मतलब ये तो मैंने करना ही था, तो मुझे साथ टाइटल भी मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए।
ठीक है। तो ये होता है। और फिर साथ आपके क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के डायरेक्टर्स होते हैं वो आपसे बातचीत करते हैं। तो रिवॉर्ड क्या मिला आपको इस सब करने के बाद? लाइक कोई अमाउंट भी मिलती है, पैसे मिलते हैं इस चीज़ के? आपको क्राउन मिलता है और आप इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इंटरनेशनली। मुझे तो बहुत ऑफर हुई थी। अच्छा। हाँ। तो आपने वो किया कोई प्रोजेक्ट वगैरह? यार मैं नहीं कर पाई, मुझे यूरोप से हुआ था और इट वाज लाइक एक एजेंसी थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था और वो मुझे अपनी 2 months की ट्रेनिंग दे रहे थे और सारे अपने नेशनल टीवी पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। और जो ब्रांड्स है शनैल वगैरह इन सब में इनकी जो मॉडलिंग्स होती हैं, तो उसके लिए फिर वो 2 महीने बाद मुझे एलिजिबल हो रही थी मैं, और उसमें फिर वो मैं पार्टिसिपेट कर सकती थी। है। और यूरोज़ में उनकी मतलब सैलरी होती है और फिर आपको उनको कुछ परसेंटेज देना होता है। बट दैट टाइम मैंने ये डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मेरे घर वाले नहीं माने, दूसरा मैं बजाते खुद जब मैं मिस पाकिस्तान बन गई हूँ तो मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सर्व करूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मिस इको, मिस अर्थ, ये क्या कहानी थी? मिस अर्थ आप नाम से देख रहे हैं जी। मिस अर्थ दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ब्यूटी पेजेंट है। अच्छा। पहले नंबर पे मिस यूनिवर्स है, 2nd पे मिस वर्ल्ड है, 3rd पे मिस अर्थ है, 4th पे मिस इंटरनेशनल है। तो मिस अर्थ का मतलब है ग्रीनरी, अर्थ से रिलेटेड। इसमें जो भी लोग आएंगे वो इस बेस पे सिलेक्ट होंगे कि आपने अर्थ के लिए क्या किया है, मदर अर्थ के लिए आपने क्या किया। ठीक है। तो मैंने उसमें मेरा जो कॉस्ट था वो ये था कि आप ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आने वाले वक्तों में अगर आपकी ग्रीनरी नहीं होगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगी, तो आपके बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? आपकी हेल्थ ही जब सही नहीं होगी तो आप कैसे सही रह सकते हैं? सही हो गया। तो उसमें बेसिकली आपका जो मेन फोकस होता है, आप अर्थ को कैसे रख रहे हैं, क्लीन रख रहे हैं। बहुत सबके अलग अलग थे। किसी का था कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, किसी का था कि रीयूजेबल। हाँ, बस अर्थ को सेव करना है। द बेसिक मोटिव वाज अर्थ सेविंग। आपने धरती माँ बचा ली। हाँ, मैंने बहुत सारे जो ट्रीज है वो प्लांटेशन की है। मैंने इजिप्ट में की है। क्या बात है, क्या बात है। और ये तो बड़ा अच्छा कॉज है जिस पे आपने काम और किया। इवन के इस्लामाबाद में आई हैव अ फार्म हाउस और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की है। वेरी नाइस। मैं अपने ही घर की सब्जी। कौन से जानवर रखे हुए हैं फार्म हाउस पे? यार मेरे पास टाइगर, वाइट लॉयन और कॉमन लॉयन। शेर भी है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो वो तो बड़ा वाइल्ड जानवर होता है। हाँ, लेकिन मैं उसकी नेचर को वैसे कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। जैसे लोग होते हैं वो उनके ये निकलवा देते हैं। हाँ, मैंने नहीं किया। यार वैसे भी मैं जिनको लेकर आती हूँ ये वो जानवर हैं जिनकी मदर की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद वो बिल्कुल छोटे बेबी होते हैं, तो उनका ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। तो सारा खुद टेक केयर करती हैं? हाँ, उसके लिए आपको खास टेम्परेचर चाहिए। आपको पता है मेरा 2 महीने इन्वर्टर चलता रहा है कंटिन्यूसली। उस बेबी को मैंने उस महीने का, आपको पता है, लाखों में आया है। खास टेम्परेचर मेंटेन करना था। और ये सब कुछ उन जानवरों के लिए? हाँ, जो टाइगर का बेबी था, वाइट टाइगर, वो बहुत क्यूट था यार। वो तो रेयर है और वो बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। और वो बिल्कुल इतना सा था जब वो आए, वो चल भी नहीं सकता था। और अब वो नहीं रहा। होए। और वो हमारे दिल के बहुत करीब था। वो प्रॉपर बच्चों की तरह मेरे से बैठ के टीवी देखता था प्रॉपर। हालांकि जो टाइगर्स की नेचर वो रूड होते हैं। हाँ, ये वाहिद था जो वाकई हमारे साथ काफ़ी फैमिली के साथ अटैच भी था। हाँ, हम मतलब हम पूरी फैमिली बैठे हैं लॉबी में, तो वो हमारे साथ फिर रहा है। वो मैं आवाज़ देता था प्रॉपर, कब भूख लगी और सोफे पे ऐसे बैठ जाता था। हम टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी देखता था बैठ के और हमें चाटता था, मतलब प्रॉपर प्यार करता था सही से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब कौन कौन से जानवर रह गए हैं वैसे फार्म हाउस में? मेरे पास 2 हॉर्स है जो बहुत ही अच्छी ब्रीड के हैं, एक अराबिक और एक जर्मन है। हॉर्स राइडिंग भी कर लेती हैं? आई लव हॉर्स राइडिंग एंड आई लव हॉर्सेस। क्या लेती हैं? मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या क्या कर लेती हैं। लाइक हॉर्स राइडिंग भी कर लेती हैं आप, जानवरों का भी शौक है? स्विमिंग कर लेती हूँ मैं, शूटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, शूटिंग भी कर लेती हैं। ये तो आपने कई प्लेटफॉर्म्स पे बताया भी। कौन कौन सी गन चला चुकी हैं अभी तक? ग्लॉक, बेरेटा, स्नाइपर राइफल, एक्स शॉट, सारे कैलिबर्स। नहीं, यहाँ नहीं लेकर वैसे होता है मेरे पास। वैसे आपके पास होता है? हर वक्त, हर जगह। AK-47 भी चलाई? हाँ, सारे कैलिबर्स चलाए मैंने। तो उसके बाद पट्टियाँ कहाँ से करवाई? क्यों पट्टियाँ क्यों करवानी? मैं बहुत अच्छी शूटर हूँ। जर्क है। आई नो। पहले वाला जो था, फर्स्ट टाइम जो था, वो मुझे इसका जर्क यहाँ लगा था, जो स्नाइपर का जूम इन वाला होता है वो लगा, और ये जगह मेरी इतनी सूज गई थी। ये जगह भी मेरी काफ़ी वो हो गई थी, बट आई वाज गुड। मुझे पसंद था, शुरू से शौक है। तो अभी भी कर रही हैं स्टिल? हाँ। वेरी नाइस। तो इसका कोई कंपटीशन का खेलने का इरादा हो? नहीं, इनकी मैचेस होते हैं
अच्छा, मैंने नेशनल मैचेस तो किए हैं। ठीक हो गया। हाँ। आगे चलते हैं, इंडस्ट्री पे आते हैं अब। हाँ चलो। इंडस्ट्री में एंट्री हो गई, कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुकी हैं पहले तो ये बताएं। ढाई चाल आपकी मूवी, 2.5 साल मूवी मैंने की। जिन्ना तेरी मर्जी, हाँ ये इंटरनेशनल मूवी है, जॉइंट ठीक है। वेंचर इंडिया और और ये पाकिस्तान का। किसका? इंडिया और पाकिस्तान हाँ, का। इस हाँ। पे भी बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए? मैंने हम टीवी के साथ किया है ड्रामा जो था सतम, ठीक है। और फिर मैंने जियो के साथ किया है इंतकाम, और उसके बाद ARY के साथ मैंने मनागन किया है, वो पागल सी, वो काफ़ी हिट किया था। ठीक है। फिर अभी जेंटलमैन आ रहा है ग्रीन पर। हाँ, जेंटलमैन की बड़ी हाँ। धूम है, हुमायूं सईद है, हाँ। अहमद अली भट्ट। उसमें Exactly. आपका क्या किरदार है? उसमें मैं यमुना की फ्रेंड हूँ। यमुना ज़ैदी की फ्रेंड बनी हुई है। कैसी गुड फ्रेंड? कैरेक्टर जो है लाइक जो सपोर्टिव है, असल में वो क्या किरदार क्या है? मैं थोड़ा सा वो समझना चाह नहीं, रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। बेसिकली ये लोग गुंडागर्दी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये लोग प्रॉपर न्यूज़, जो लोग मतलब न्यूज़ कैच करते हैं, फ़ौरन उसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली ये पूरी टीम है, अच्छा, एक पूरी टीम है, तो वी आर लाइक ऑल टीम मेंबर्स देयर। सही हो गया। और हाँ। आपस में आप लोग ये सारी कनेक्टेड चीजें, है, और हम लोग चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, और हम ढूंढ रहे हैं इनके बारे में कि ये गुंडा क्या कर रहा है, इसकी अभी की खबर, अभी की सारी मतलब करंट न्यूज़ के बारे में। नेपोटिज्म पे बात करते हैं अरीज। मतलब कहा जाता है कि जिनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई मीडिया से ताल्लुक रखता हो, इंडस्ट्री में पहले हो, तो उसको ज़रा ईजी हो जाता है। आपका तो इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं शायद। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस तरह एंट्री और एक्सेप्टेंस है अब स्टिल? सच बताना है यार, एक्सेप्टेंस है भी, और कहीं पे कभी कभी लगता है कि नहीं भी है, लेकिन मुझे लगता है ये डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। देखो, आप जब जाते हो तो पहली दफ़ा में आपको काम मिलता है, अगर आप अच्छे दिखते हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो आपका ऑडिशन लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो आपको चांस देते हैं। पहले ऐड के कितने पैसे लिए थे? पहले ऐड के मैंने लिए थे 20,000। ओह। पहला ऐड। अब तो आई चार्ज वेरी गुड। तो मतलब सिस्टम फिट है। मतलब अगर हम कहें कि कितनी अर्निंग कर चुकी हैं अभी तक, तो हमें ज़रा डिस्क्लोज भी करें ना इस पॉडकास्ट में। ये मैं क्यों डिस्क्लोज करूं? पता तो चले ना कि FBR वाले कहीं देख रहे होंगे री चौधरी किधर है। नहीं, वहां तक मैं नहीं पहुंची अभी अभी नहीं पहुंची? नहीं, कोई इरादा भी नहीं? यार वहां तक अभी सब्र करें ना हो जाएगा ना। हो जाएगा, हाँ इंशाल्लाह। फिर भी क्या क्या अभी ऑन करती हैं पर्सनली अब्बू ने तो बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन अपना? हाँ, सब कुछ ही अपना है। हाँ। लेकिन फिर भी अपना, जो आपने इसी फील्ड से रह के कमाया हो, बनाया हो, जो आप बताना चाहें। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, इस फील्ड में आप जितना अर्न करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके अपने ऊपर लगता है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रूमिंग के लिए, और आपके सर्वाइवल के लिए। आपकी ग्रूमिंग का खर्चा कितना है अप्रॉक्सीमेटली मंथली? बिकॉज आई एम लिविंग इन कराची एंड आई डोंट ओन अपार्टमेंट देयर, इट्स लाइक रेंटेड वन। ऑलराइट। और इन कराची रेजिडेंस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बिकॉज वहाँ पे रिहाइश थोड़ी अच्छी वाली अगर आपको चाहिए तो वो महंगी है। सही कह रही हैं। तो टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर पाते, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या मंथली आपकी, क्या मतलब कहते हैं ना, ग्रूमिंग के ऊपर कितने पैसे लग जाते हैं? यार 5 तो कहीं नहीं गया। 5 लाख री चौधरी की हाँ, ग्रूमिंग पे लग तो जाते हैं? नॉर्मल सी बात है कि आराम से खर्च ऐसे ना कहीं नॉर्मल मुझे नहीं सीरियसली, मुझे लगता है कि यहाँ पर लगता है कि लोगों को लगता है कि नहीं। मैंने देखिए 250 रुपए की शेव करवाई यार वो हफ्ता चलाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा करवा लेंगे। हाँ, लेकिन लड़कियों का काम ऐसा नहीं है। आप जाएं लड़कियों के पॉलर्स में, और जरा आप जाएं नेल बार्स में, और आपको पता चले कि ये सब चीजें लाइक टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसा नाम जो आप कहती हो कि ग्रूमिंग भी नहीं है, बोलना भी नहीं आता, कुछ भी मतलब एक्टिंग स्किल्स भी नहीं है, लेकिन काम बहुत तगड़ा कर रही हैं और चार्ज भी बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई ऐसा नाम? यार वैसे मैंने इतना कभी किसी को फोकस नहीं किया, मैं अपने आप से बाहर नहीं निकलती। मुझे लगता है कि ऐसी कई लोग आए हैं, बट दूसरी तीसरी दफ़ा में उन्होंने भी अपनी ग्रूमिंग पे काम कर ज़रूरी है। हाँ, तभी तो वो आगे आते हैं फिर। सही हो गया। हम चलते हैं हमजा अली अब्बासी की तरफ। अल्लाह, क्या रिश्ता है आपका हमजा अली अब्बासी से, तरह ये तो बताएं लोगों को। यार जो हमजा अली अब्बासी की मदर हैं, वो हमारे जो मेरे जो फादर हैं उनकी रिलेटिव है। अच्छा, तो कभी मुलाकात हुई? बहुत दफ़ा। तो क्या कैसे? गुड फैमिली टर्म्स। तो क्या नेचर क्या है हमजा अली अब्बासी की? यार ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड। हाँ, और बहुत डाउन टू अर्थ था। उनकी वजह से कोई हेल्प आउट मिली? कोई मैंने कभी जिंदगी में किस तरह के, यार हमजा यार आई डोंट लाइक ड्रामा करवा दो, ये मुझे यहाँ पर जरा
वो ऑडिशंस चल रहे हैं। I don't like taking help or favor from anyone else. I like to go by my own. This is how I feel satisfied. अच्छा, मतलब हाँ, कभी सिफारिश का मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं नहीं कहा किया? है, मैंने नहीं कहा कभी जिंदगी में हमजा को, मैंने कभी नहीं कहा। हमजा ने कभी कहा कि यार मौला जट की बात करते हैं ना, मौला जट में भी I was not here. अच्छा, आप I यहाँ was नहीं थी? traveling international. हाँ, I was doing my beauty pageants. अच्छा, उस टाइम हाँ, आप बाहर थी। हाँ, बाहर लेकिन थी। किरदार की ऑफर हुई थी? नहीं, मुझे नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रीच कि इस इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इस इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या, जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करें इस चीज़ को। बहुत हार्श रियलिटीज़ हैं कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि देयर आर सम डायरेक्टर्स जो मतलब आपको एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं, और फिर उसके अलावा आपके वहाँ पे फेवरिज्म बहुत ज़्यादा है, लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। आप डिज़र्व करते होंगे, आप सेट पे होंगे, अगले दिन आपको निकाल देंगे, आपको नहीं पता, क्योंकि उनकी अपनी कोई फेवरिज्म होगी तो वो उनको आगे ला के मतलब काम किए हुए इंसान को भी वो निकाल कर दूसरी किसी बंदी को ले आएंगे। सो इट्स लाइक दैट, इवन इफ़ यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी कुछ ना कुछ बदल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी चेंज हो सकता है। हाँ। तो लेकिन क्यों ये इंडस्ट्री में ये क्यों फॉलो किया जाता है इस ट्रेंड को, और फिर आपके पास कोई राइट नहीं होता, काम इसी तरह मिलता है इंडस्ट्री में आगे? फिर नहीं, इस तरह तो नहीं मिलता, बट हाँ कुछ लोग नेगेटिव हैं तो नेगेटिव को नेगेटिव तरीके से काम मिलता है, और जो पॉजिटिव हैं वो फिर पॉजिटिव वे में आगे जाते हैं। मतलब फिर उनके लिए हर्डल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लगता है फिर उनको उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि इतने लोग हैं भीड़ में जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। You understand? आपके सामने कोई मतलब yeah, जो I have आपने an देखा, example. I have a कोई very एग्जांपल open बताएं कि example. क्या? There is a director, I won't take his name. So audition हुआ, I was also there. मैंने audition दिया और मैंने बहुत अच्छा audition दिया, क्योंकि मैं अपनी होमवर्क हमेशा करके जाती हूँ, तो it's not like that कि मैं कहूँ कि मैं शायद अपने बारे में तारीफ़ कर रही हूँ। ऑडिशन होने के बाद वो ऐसा कह ही नहीं सकते थे कि ये ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा, क्योंकि वो वाकई अच्छा था। उन्होंने मुझे कहा कि ऑडिशन तो आपका बहुत अच्छा है, बट उनकी जो नज़रें थी ना वो कुछ और बता रही थी। मैंने दिल में सोचा कि नहीं प्लीज़, अब नहीं, अब ये ना ऐसा कुछ कह दे। फिर तो मेरे साथ एक और लड़की भी थी जिसने ऑडिशन दिया और उसको कुछ नहीं आता था। तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा, आई वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ, मुझे ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तो बाद में मुझे पता चला छोटा प्रोजेक्ट था या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था? नॉर्मल प्रोजेक्ट था, ठीक है, एवरेज था। जब डायरेक्टर ने मुझे बुलाया तो मुझे कहा कि सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। आई वाज लाइक व्हाई? मैंने कहा ठीक है, बट गिव मी द रीज़न, फॉर व्हाट रीज़न, सो दैट आई नो, और मैं उस पर काम करना शुरू करूँ कि क्या वजह है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं किया? ही सेड क्योंकि आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अच्छा, इसे ग्रीन सिग्नल कहा जाता है? यार मतलब आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड आई वाज लाइक ग्रीन सिग्नल? यार देखो, अब मैं उनकी एक्टिंग करके दिखाती हूँ। जी जी ज़रूर। देखें, अब आप इतनी हॉट चिक हैं, इतनी प्यारी हैं, और अब आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो क्या हो सकता है? जो और इतनी हैं जिन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिए, तो डायरेक्टर तो मैं हूँ, काम तो मैं खुद ही निकलवा लूँगा, दैट डजंट मैटर। मैंने कहा पहले मैंने बड़े डायरेक्टर थे? हाँ, कुछ अच्छा नाम है उनका। अच्छा, अब तो नहीं रहा, बट अच्छा नाम था उनका। तो मैंने उनको सैल्यूट किया, मैंने कहा वाओ दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे इतने ओपनली बताया। तो फिर आप अपने नई सिलेक्शन के साथ जाएं, अल्लाह हाफिज़। उस वक्त तो मैंने उनको बड़ा स्ट्रांगली जवाब दे के मैं चली गई। हाँ। बट जाने के बाद मैं बहुत रोई कि यार हर दफ़ा यही क्यों है, वाई, यही एक चीज़ इनके माइंड में क्यों बनी हुई है। तो मैं रोई और फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, 10 में से अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ भी काम किया जा सकता है अपने आप को और इम्प्रूव करके। तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि सब कुछ होने के बाद वो लड़की जब सेट पे आई, अगले 2-3 दिन बाद जब भी आई वो, तो जाहिर सी बात है सेट की कोस्ट होती है, और उन्होंने वो जो कुछ भी उस पर लगाया हुआ था, तो उनको तो एक्टिंग अगर आप नहीं करके देंगे, उस दिन में जितने सीन लिखे हैं वो नहीं करके देंगे, तो उनका नुकसान होगा जिन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, रेंट पे किया होता है, प्रोडक्शन अब वो जो डायरेक्टर थे वो आगे अपने आप में, क्या तुमसे हो ही नहीं रहा, क्या है ये, क्या कचरा ले आए हो, ये वो। अब वो लड़की शक्ल देख रही है कि हाँ भाई, मतलब अब करवाओ मुझसे एक्टिंग। तो कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आ गई
मुझे कहते कि हमें अर्जेंटली आप सेट पे चाहिए। मैंने कहा बट आई टोल्ड यू कि मतलब मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। उन्होंने कहा भाई हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे, इस वक्त हमारा सेट फंसा हुआ है, आप आए। मैंने कहा फिर मेरा बजट वो नहीं होगा। उन्होंने कहा बीबी आप मुंह से जो बजट निकालेंगे आप पूरा करेंगे, आप पहुंच जाए सेट पे। क्या बात है। मैं उस सेट पे गई फिर उसके बाद, लेकिन मुझे उस बंदे से दोबारा ये चीज़ फील नहीं हुई कि वो ग्रीन सिग्नल मांग रहा है। ना फिर तो ऐसे फ्रेंडली बिल्कुल फ्रेंड्स बन गए हम। मतलब ये उनके साथ होता है जो करना चाहें, लेकिन आप मतलब हमारे साथ भी गलत हो जाता है ना, जो लोग सही होते हैं ऐसे ही है। उन बेचारों का क्या कसूर है यार, उनको ये तो एक लड़की थी जिससे नहीं हो सका, कुछ लड़कियां कर भी लेती हैं सही से, तो फिर वो आगे भी निकल जाती है जल्दी, ऐसे ही है, फिर फटाफट नीचे भी गिर जाती है। लेकिन एक चीज़ है, मैं ये मानती हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है कि अगर आप इसे उठा लेते तो फिर आपने पूरा टाइम यही काम करते रहना है। ये नहीं कि आपने अगर ये किया है आगे जाके आप नहीं करना, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ये इतनी इंटरकनेक्टेड है, हर बंदे को हर बंदे के बारे में पता होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, कभी किसी डायरेक्टर ने कोई मैसेज किया गलत मतलब? हाँ बिल्कुल। क्या, कौन से डायरेक्टर ने, मतलब क्या डिमांड क्या की? नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर है वो, उनके ड्रामास काफ़ी हिट किए। अच्छा, कोई ड्रामे का नाम ही बता दें यार। ये मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो फिर आपने मतलब उन्होंने भी कुछ इसी तरह की डिमांड्स की? इस तरह की डिमांड तो नहीं थी, बट इट वाज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिमांड। बट ऑब्वियसली इतने एज डिफरेंस के साथ आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? शादी का कहा उन्होंने भी? नॉट शादी। अच्छा, मतलब वो वाला रिलेशन, जस्ट अ रिलेशनशिप। हाँ सही। और आपने इनकार कर दिया फिर? ऑब्वियसली। टीम अगर बात करें तो मतलब कितने % लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं और कितने % नेगेटिव हैं? यार 80% नेगेटिव है, 20% लोग पॉजिटिव हैं, और वो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और बड़ी मुश्किल से मतलब आपको उन लोगों के साथ डील करना पड़ता है। लाइक नेगेटिव लोगों के साथ आपको बहुत मुश्किल से डील करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, रोड़े भी अटकाते हैं। यार आप ये देखो कि मेरा स्टिल शूट था, और बड़ा एक वेल नोन ब्रांड है जिसके लिए मुझे अप्रोच किया था, और उसमें जो उन्होंने नीचे लोग रखे होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसने मुझे मैसेजेस पे स्वीटी बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने कहा यार स्वीटी, मैंने कहा ये तो मुझे किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा स्वीटहार्ट आप मुझे ये बताएं अभी आप कहाँ हैं? अच्छा। तो उसने भी, वो भी हैरान हो गया। तो नहीं ले गई? सुनो ना, वो भी हैरान हो गया। उसने कहा ये क्या, ये तो राजी होगी लगता है। ग्रीन सिग्नल। हाँ ग्रीन सिग्नल मिल गया। मैंने कहा मुझे बताएं, मैं चाह रही हूँ शूट से पहले हम एक दफ़ा ज़रा कपड़े देख लें और मैं ज़रा चेक कर लूँ और मैं आपके पास आ जाऊँ। खुश हो गया, उसने मुझे लोकेशन भेज दी, आ जाए। अच्छा। मैंने अपने गार्ड्स उठाए, मैंने कहा चलो भाई आज तो बड़ा अच्छा शिकार है। मैं गई। गार्ड्स भी रखे हुए हैं इस काम के लिए? हाँ। जो तंग करेगा उसको। वैसे तो मैं खुद भी काफी हूँ, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आई हैव, मेरे पास सब कुछ मौजूद होता है, और मुझे बड़ा शौक है ऐसे लोगों को यू नो दिन में तारे दिखाने का। अच्छा, मैंने कहा चलो यार अभी तो इतने मजे का स्वीटी किसी ने बोला, मुझे इतने प्यार से आओ उसको बताएं स्वीटी क्या होता है। उस बेचारे के साथ मैं गई, और जब तक मैं पहुंची उसे लोकेशन भेजी, तो मुझे नहीं पता उसने मुझे कहाँ से देखा, पर उसने देखने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं कॉल्स करती रही, मैंने कहा स्वीटहार्ट फोन तो उठाओ, जानू आई वेटिंग हियर। अच्छा जी। उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैंने फिर वहाँ जो बंदा खड़ा था, मैंने उससे कहा कि मैंने कहा ये मैं ड्रेसेस के ट्रायल के लिए आई हूँ, आप मुझे प्लीज़ बता दें वो किधर है। वो कहते वो ऊपर है। ऊपर जाने के बाद मैंने उठा लिया बस। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, ड्रेसेस की बात ही हो रही है, ये जो आपके सारे शोज होते हैं, मिस पाकिस्तान, मिस इकोस्ट और मिस वर्ल्ड या मिस अर्थ, इसमें मुख्तसर लिबास पहनने का भी कहा जाता है, तो कभी किसी ने कोई गलत डिमांड की? यार वैसे एक ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं जितने इंटरनेशनल पैजेंट्स में गई हूँ, कुछ हद तक वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पर वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आपसे कुछ डिमांड करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली इतनी लड़कियाँ ही होती हैं और वो इतनी रिजिड होती हैं, मतलब उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको लड़का कोई कुछ ऐसी बात कर दे, वो कुछ भी कर सकती है। तो लोग उनसे बहुत डरते हैं, और इंटरनेशनली ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है। लाइक पैजेंट्स पे तो मैंने नहीं देखा। इट्स अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कोई ऑफर आई हो आपको कि जिसमें आपको गैर मुनासिब लिबास पहनने का कहा हो? नहीं, बजट बहुत पैजेंट्स में मुझे नहीं, ये हुआ है कि मिस पाकिस्तान बनने के बाद मुझे उसकी बात कर रहा हूं, कुछ शूट्स की ऑफर हुई, और पता नहीं उनको क्या लगता है कि जो बहुत ज्यादा हाई हो, लेकिन आपने इनकार कर दिया। उनको ये लगता है कि जो मिस पाकिस्तान बन जाती हैं तो उनको शायद कपड़े उतारने का राइट होता है, और वो
मतलब लॉन्ड्री वगैरह का शूट भी कर सकती है आराम से। अच्छा हाँ, तो मुझे आता था नहीं आपका फेस नहीं आएगा, आपका फेस नहीं आएगा, बस इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा यार ये आप लोग कैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। कितने पैसे कहते थे यार इट वाज लाइक इन दिरहम्स ऑब्वियसली। पीकेआर में आई डोंट हम नो बात इन करें पीकेआर, बट इट दिरहम्स में तो काफी दिरहम्स में कितने होते थे जो आपको ऑफर किए जाते थे? 5000 6000 8000 दिरहम्स वन शूट फॉर हाँ वन शूट। हाँ माय गॉड, तो मतलब आपने इनकार कर दिया? ऑफर्स आती हैं आपको प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम पे आती हैं। अभी मैं आपको रीसेंट मैसेज दिखा दूँ तो मुझे आया हुआ है 300K फॉर सिंपल मीटअप इन इस्लामाबाद और कराची। लाइक सीरियसली इंस्टाग्राम्स आपके भरे होते हैं ऐसे मैसेजेस पे यार। अच्छा कभी इस तरह हुआ कि हर वक्त आते हैं, मुझे ईमेल्स पे भी आ रहे होते हैं। शुगली किया हो नहीं, कोई मैसेज आया हो कि हाँ भाई ठीक है, मतलब 300K 3 यार, लाख I रुपए can't सिर्फ trust. सिंपल मीटअप? हाँ चाय कॉफी पीनी है। हाँ, क्या पता उसके लिए सिंपल मीटअप क्या हो, आई डोंट नो। आपके दिमाग में चाय कॉफी चल रहा है, अगले के दिमाग में चाय कॉफी नहीं चल रहा होगा। 300K ठीक है आगे चलते हैं, सही हो गया है। मुझे ये बताइए कास्टिंग काउच का क्या सीन है अब जो इंडस्ट्री में चल रहा है, उसको किस तरह से देख रही हैं? कास्टिंग काउचेस का भी यही सीन है, जो नीचे नीचे के लोग हैं वो आपको पहुंचने ही नहीं देते ऊपर तक। वो आपसे अजीब किस्म की डिमांड्स शुरू कर देते हैं और बस फिर आप उनकी अगर डिमांड्स नहीं पूरी करते तो फिर आप स्ट्रगल करो और स्ट्रगल करो। डाइट प्लान क्या है आपका? और इसके अलावा मैं पूछना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ भी काम किया इंडस्ट्री के साथ और इंडियन इंडस्ट्री के साथ भी आपने फिल्म की, क्या फ़र्क है दोनों में, इंडस्ट्रीज़ में, प्रोफेशनलिज्म में, काम में और बजट्स में भी खसूसन? यार इंडिया का बजट बहुत अच्छा है, वेरी गुड बजट। और मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। जैसे उनका जो मेकअप वाला सिस्टम है, आपकी हर चीज़ वो लोग खुद करते हैं। लाइक बिफोर शूट दे टेक यू टू द सैलून, आपका पूरा सब कुछ रेडी होता है। ठीक है। फिर मेकअप जो है आर्टिस्ट आपकी मर्जी से एक लिख लेता है कि आप कौन सी फाउंडेशन यूज़ करती हैं। अच्छा। इवन इफ इट्स बॉबी ब्राउन और जॉर्ज अरमानी, वो आपका अगले दिन सेट पे वही होगा। नाइस। हाँ, मतलब वो अपने वाला जो मेकअप उनके पास होगा वो यूज़ नहीं होगा, वो हर बार नया लाते हैं। लाइट्स बहुत अच्छी करते हैं वो। आपका अगर कोई मतलब नॉर्मल जगह भी है तो वो ऐसी लाइट्स करते हैं कि आपको लगता है पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन उनमें भी ये प्रॉब्लम है, मतलब जब हम शूट कर रहे थे, क्योंकि पंजाबी स्क्रिप्ट था और पंजाबी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी, जावेद शेख मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे अच्छा। करने में। हाँ, तो वो बैठे बैठे ही स्क्रिप्ट चेंज कर देंगे। मतलब आप पूरी रात वो पूरा सीन याद करके आए हो, शूट के दौरान अभी सीन होने वाला है, 1 मिनट रह गए सिर्फ सीन में, ये चेंज करके ना इसकी लाइंस ये कर दो। मैंने कहा मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती, आप ये चेंज करें, मुझे आधा घंटा और दें। कोई आपका वायरल डायलॉग हो जो बताना चाह रही हैं? अब तो मुझे याद भी नहीं है यार। पंजाबी वैसे बोल लेती हैं? नहीं आती ना मुझे, बहुत मुश्किल से आती है। तुसी किथे गए सी, मतलब कुछ इस तरह के कुछ वर्ड्स। पंजाबी। हाँ बट यार उस टाइम मैंने बड़ी अच्छी बोली है, बिकॉज यूके में 4 दिन पहले चली गई थी और एंड आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक 4 days। क्या क्या कौन सी कास्ट थी आपके साथ? जावेद शेख थे और हमारे साथ हुमायूं अशरफ थे और हमारे जो कॉमेडियंस हैं, नासिर चिन्यूटी साहब और विक्की और एक और है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा यार था? बहुत मजा आया। और जिन्ना तेरी मर्जी, क्या मूवी का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था उसका, कि क्या हुआ उसमें? यार हॉरर मूवी है, कॉमेडियन, बट हमारे साथ सेट पे बड़ी अलग अलग चीजें हुई इन रियलिटी। मतलब खौफनाक चीजें? हाँ, लाइक हॉरर वाली, सही वाली। किसी ने तंग किया? हाँ भाई, वो घर ऐसा था, अब हम तो एक दूसरे को चिपके रहते थे बाद में कहते थे वॉशरूम भी साथ जाओ, कोई हमारे साथ चले। वाह क्या बात है। चलें जी, वो आएगी तो हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे। आ कब रही है? वो बड़ी देर से लटकी हुई है यार, वाकई लटकी हुई है। मेरे ख्याल से उसकी एडिटिंग्स वगैरह चल रही हैं और काफ़ी अच्छी चल रही हैं, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है। व्हाट्स इन योर बैग? क्या क्या रखती हैं? ज़रा सब चीज़ें बतानी है और सच बतानी है। सच। यस। वेपन हर हाल में होता है मेरे बैग में, और लिपस्टिक तो नोट कर लो। लिपस्टिक तो लाजमी होती है, परफ्यूम भी लाजमी होता है, और मेरा वॉलेट तो लाजमी होता है। ये मतलब ये मस्ट चीज़ है। मतलब एक वॉलेट हो गया, एक वेपन हो गया, लिपस्टिक हो गई और परफ्यूम हो गया। लिपस्टिक। इसके अलावा मतलब ये वो चीज़ें जो हर वक्त मैं कैरी करती हूँ। उसके अलावा मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे हैंड फ्री रख ली, मेकअप का सामान, लिप लाइनर रख लिया, लाइनर रख लिया, ब्लश ऑन रख लिया, दैट्स ऑल। लास्ट कॉल जो की हो आपने फ़ोन पे, वो किसे की थी?
अपने असिस्टेंट को। अच्छा, असिस्टेंट को की थी, और उससे थोड़ी सी पहले अपने एक फ्रेंड को। ठीक है, वो क्या नाम है उनका, उन फ्रेंड का? यार हमजा। अच्छा, हाँ। हमजा, कारी साहब वाला हमजा। इतनी डिटेल में बता रही। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं, बड़ा पर्सनल सवाल है। क्या? ये बताएं कि आपको कभी मोहब्बत हुई? कब? हुई। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मोहब्बत करने के बाद क्या सीखा? अभी दिल की धड़कन तेज हो गई है। क्यों? सुनने के बाद यार, इट्स अ वेरी प्योर फीलिंग, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हो गए तो बहुत अच्छा, ना हुए तो फिर आप एक तरह से डैमेज भी हो जाते हैं। मोहब्बत में क्या क्या किया? मोहब्बत में सेक्रीफाइस होती है बहुत सही चीज़ों की, आपकी इमोशंस में भी, आपकी ईगो में भी, और इट्स ऑल अबाउट गिविंग योर एनर्जी टू समवन एल्स एंड यू डोंट नो इफ ही इज़ गोइंग टू कीप इट इन अ गुड वे और ही इज़ गोइंग टू स्टैब यू बैक। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा या बुरा? बहुत बुरा। हम कोई और बात करते हैं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ असल में कि क्या हुआ। क्या? छोड़ो, कोई और बात करते हैं। जब आप किसी को अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू कांट मैनेज इट, या आप अपने इतने केपेबल नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को तैयार कर सकें, तो व्हाई आर यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप फॉर लाइक लॉन्ग ईयर्स? आपको पता होना चाहिए कि आप कितने केपेबल हैं। आप किसी की टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, किसी के दिल के साथ खेल रहे हैं। दिल एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने अल्लाह को रखा होता है, और जब आपका किसी की वजह से एक आंसू भी गिरता है तो वो अल्लाह तक पहुंचता है। एंड दैट्स वेरी बैड कि आप किसी के दिल के साथ खेलें, उसकी लाइफ को ख़राब करें और फिर आप आराम से आगे मूव ऑन कर जाएं। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको कभी इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए और उसको ख़राब करके चला जाए। क्योंकि अभी देखो, हो सकता है मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को संभालना इतना मुश्किल हुआ। आई वॉज ऑन अ डेथ बेड फॉर अ ईयर। डेथ बेड? यस। और लिटरली डॉक्टर्स वाज लाइक कुछ है ही नहीं, हम क्या देखें इसमें। आई वेंट ऑन उम्रा, और तुम सोचो सबसे बुरी चीज़ मुझे पता है क्या लगी? सबसे बुरी चीज़, अल्लाह के घर में सब लोग ना बुरी चीज़ों को भूल जाते हैं, अच्छी चीज़ें याद रखते हैं। मैं बैठी हूँ और मैं कुरान पढ़ रही हूँ काबा के सामने, रात का टाइम है, 3 बजे का। मैंने कॉन्टेक्स्ट निकाले हुए, मैं सबको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआ कर रही हूँ, स्माइल है फेस पर। अचानक से उस बंदे का नाम आया, ठीक है। यू नो व्हाट, मेरा मुंह स्टोन्ड हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकले और एक बुरी बद्दुआ निकली। यार, लोग सही कहते हैं, बद्दुआ कभी सोच के नहीं दी जाती। दिल रुक जाता है और आपके दिल के अंदर से एक आह निकलती है। और मैंने फटाफट कुरान बंद कर दिया कि ये मेरे दिल से क्या निकल रहा है, मतलब मैं नहीं चाहती है। ऑटोमेटिकली लिटरली यार, मेरी मदर साथ थी, मैंने कुरान बंद किया, मेरे आंसू, मैं मतलब हंस रही थी और अचानक से मेरे आंसू निकल आए। और मतलब मैंने कुरान बंद किया क्योंकि मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहती, मैं इस चीज़ से बहुत दूर भागती हूँ। जब मैं वापस गई तो मैंने अपना कुरान भी पूरा ख़त्म नहीं किया। आई वॉज लाइंग ऑन बेड, और मैंने मामा से पूछा कि मामा, इस जगह पे भी आके अगर किसी के लिए आपके दिल से आह निकले तो इस बात का क्या मतलब है? रब के घर, अल्लाह हाँ, का पाक घर। मामा ने कहा कि बेटा वो बहुत बदनसीब इंसान है कि तुम इस पाक जगह पे आके भी, इसका मतलब है उसने तुम्हें इतना हर्ट किया अंदर तक। हुआ क्या कि उसकी वजह से आपके दिल से ऐसी कोई चीज़ निकली है उस जगह पे। वो भी न्यू यंग जनरेशन है, उन्हें क्या कहेंगी, मैसेज क्या देंगी? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि अपने ड्रीम्स हमेशा पूरे करने चाहिए, और जो आपके लिए राइट इंसान होगा ना, वो आपको अपने ड्रीम्स छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेगा। वो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगा, आपके लिए सपोर्टिव होगा और आपको ग्रो करने देगा और ख़ुद भी ग्रो करेगा। ठीक है। और जो लोग आपको इन चीज़ों से, जो आपके ड्रीम्स को नहीं समझते, आपके ख्वाब को नहीं समझते, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 10 से लेके 0 तक अगर बात करें, 10 to 0, हाँ, कितने लोगों को मतलब आप कहेंगी, रेकमेंड करेंगी कि इंडस्ट्री में आए? हर फील्ड मुश्किल है, पर मैं इसमें ये कहूँगी कि जितने लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन हमारे जो मुल्क में स्टीरियोटाइप्स हैं या जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको फेस करना इतना आसान नहीं है। तो ये लोग सोच के आए कि इसको फेस भी करना है, वही बात है
कि अगर आप किसी चीज़ में कदम रख रहे हैं तो फिर ये सोच करें कि इसका स्टेप बैक आप फिर ना करें, क्योंकि फिर आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ में स्ट्रगल है और इसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। अरी चौधरी, आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया और आपने जिस तरह की हार्श रियलिटीज़ बताई पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, तो ये सब ऑडियंस ने सुनी और उनको जो आपने मैसेजेस दिए, जो आप लोगों ने पूरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, तो आज के पॉडकास्ट करने के बाद मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने एंजॉय भी बहुत किया। उम्मीद करते हैं आपने भी उतना एंजॉय किया होगा। तो अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।